डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन वाराणसी के सचिव, यूपी वॉलीबॉल फेडरेशन के सह सेक्रेटरी सर्वेश पांडे जी के साथ होगी आज हमारी खास मुलाकात। सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का वाराणसी में भव्य आयोजन, सीधी बात करते हैं चैंपियनशिप पर ही। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सर चैंपियनशिप की मैं कहूँ पूरी रूपरेखा को तैयार कर लिया गया है, और मैं अगर चैंपियनशिप के बारे में पूछूं तो तैयारियां कैसी हैं? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। अभी कल ही जो है आयोजन समिति के अध्यक्ष काशी के महापौर श्री अशोक तिवारी भैया जी ने कल एक समीक्षा बैठक रखी थी, तैयारी बैठक, कि अभी तक क्या हुआ है और क्या क्या करना बाकी रह गया है। तो उसके बारे में पूरी जानकारी ली, और जो कुछ होना है जो तो अनवरत चलता रहेगा, लेकिन जितना दिन नज़दीक आता जाएगा इसकी गति तेज़ होती जाएगी। सर अब जब इसकी शुरुआत हुई, कई लोगों ने मुझसे पूछा, जब मैं गाजीपुर में गया, बलिया से लेके पूर्वांचल के विभिन्न जिलों के लोगों ने मुझसे फ़ोन से बात भी किया। मैं उसको अगर पूछना चाहूँ, कैसे आपने इसको सुलभ सा कर दिया? मतलब लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं कि वाराणसी में। हाँ, जब कोई चीज़ पहली बार होता है और वो इतनी बड़ी चैम्पियनशिप जो काशी और पूर्वांचल में आज तक नहीं हुआ हो और किसी ने देखा नहीं, क्योंकि हुआ ही नहीं तो देखेगा कैसे। तो सामान्यतः कोई चीज़ पहली बार होता है तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। लेकिन ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो दुनिया में हो सकता है वो बाबा की नगरी में नहीं हो सकता। और निश्चित है उनके आशीर्वाद से ये अच्छा होगा, सफल होगा। और यहाँ पे काशी में तो माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद हैं। ऐसा लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ हर चीज़ संभव है, जो आप सोच लेंगे, जो आप करना चाहेंगे, ज़रूर होगा। कल भी बैठक थी, मैं अगर आपसे पूछूं, महापौर अशोक तिवारी जी या पूरे आपके एसोसिएशन के लोग थे, लंबी बातचीत हुई। हम ये कहें कि अब लोगों में ये उत्सुकता है कि कब वो दिन आए जब वो चैंपियनशिप को देखें। हाँ, अब तो दिन रख ही गया है, 4 जनवरी से इसका उद्घाटन है। और 4 जनवरी एक दिन करके रोज़ कम हो रहा है। और 2 से 3 से लोग पूरे देश की टीमें आना चालू हो जाएंगी। और अब इसका तो काम भी वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से नोटिफिकेशन जारी है, और पूरे देश के अलग अलग स्टेट्स का उसमें आने लगा है कि अप्रूवल टीमों का अपना नामांकन कर रही हैं, महिला और पुरुष, रेलवेज की और ये अपने आर्मी की टीम जो है। तो सब लोगों ने अपना अप्रूवल के लिए अपना कंटेंट भेजने लगे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने स्टेडियम जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनवाया गया है नया, वहाँ पे इंडोर हो गया है। कल भी हम लोग जाके इंडोर और आउटडोर और जो प्रैक्टिस ग्राउंड हो उसके लिए ढेर सारी रूपरेखा तैयार की हैं। अब तो हम लोग उसको मूर्त रूप देने में लगे हैं, क्योंकि अब शुरुआत नहीं है। अब हम लोगों ने शुरू के बीच के आगे बढ़ गए हैं, आधा से ज़्यादा काम हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोगों ने, जैसे सबसे बड़ी समस्या है रहने की, किसी भी इतने बड़े कार्यक्रम में लगभग 1,500 से 2,000 आदमी प्रतिदिन रहेंगे, तो सबसे बड़ी समस्या थी रहने की। तो उसमें रहने की व्यवस्था लगभग कर लिया गया। दूसरी समस्या होती खाने की, तो खाने की भी व्यवस्था की लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है। तो 2 व्यवस्थाएं कर ली गई, तो बाकी तो होंगी, अच्छे ढंग से होंगी। और ये 72वीं नेशनल है, तो भगवान की कृपा होगी तो ये 72वीं नेशनल अब तक की सारे नेशनलों को पीछे छोड़ेगी। अगर मैं वॉलीबॉल की बात, खेल की बात करूं, सर्वेश भैया का वो कौन सा समय रहा जब आपने वॉलीबॉल की शुरुआत की? जो बच्चे हैं, कई लोगों ने मुझसे कहा एक बार ज़रूर पूछना, मैं उस दिन के बारे में थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊं तो ज़रूर बताइए। मैं इंटर में था, तो चूँकि मैं बेसिकली मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ, तो मेरे गांव में हमने अपने बचपन में गांव में वॉलीबॉल खेलते हुए सबको देखा। सब लोग खेलते थे, बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे गांव से निकले हैं। और उन लोगों को देख के और मुझे उत्साह तो हमेशा से रहता था। एक दिन मैं
ऐसे ही घूमते हुए सिगरा स्टेडियम में चला गया। तो वहाँ पर मैं सीढ़ी पर बैठा था। किस सन की बात? ये मुझे लगता है कि 93 की बात होगी। तो मैं वहाँ पे गया, बैठा था। फिर चूँकि वो मैं स्टेडियम में गया तो वॉलीबॉल से मेरा जन्म से संबंध था, तो मैं उसी ग्राउंड के सामने जाके बैठा। फिर बैठे बैठे मैं उतर के ग्राउंड पर चला गया। तो वहाँ उस समय एक मकसूद भैया कोच हुआ करते थे। मुझसे पूछे कि कहाँ घर है, तो हमने बताया कि मेरा मैं तो उस समय रहता था कमच्छा पे। तो मैंने बताया कि बोले नहीं तुम्हारा गांव कहाँ है? तो हमने कहा गांव तो मेरा चुनार साइड है। तो क्या नहीं चुनार साइड में कहाँ है? तो हम कहे चुनार के बगल में फुलहा एक गांव है। तो कह अरे फुलहा के रहने वाले हो? तो वहाँ तो जन्मजात वॉलीबॉल के खिलाड़ी पैदा होते हैं। तो फिर बोले खेलते भी हम? क्या नहीं उतना मैं ऐसा कुछ नहीं। तो क्या नहीं खेलो तुम। फिर हाँ बल्कि ये भी पूछे किसके घर के हो। तो फिर वहीं से चालू हो गया। फिर आगे का कारवां कैसे बढ़ा? फिर मैं खेलते खेलते थोड़ा बहुत, तो पहले ऐसे कोई सीरियस नहीं थे, लेकिन बाद में जब मैं खेलने लगा तो धीरे धीरे एक नशा सा चढ़ गया। फिर जब खेलते हुए मैं 96 में पहला नेशनल खेला। अच्छा, यूपी से। फिर 97 में खेला। फिर BHU से मैं इंडियन यूनिवर्सिटी वगैरह खेला। तो खेलने लगे, बढ़ने लगे। फिर बाद में रेलवे में आ गए। चलता रहा 2005 तक लगभग हम खेले। उसके बाद मैं, चूँकि हमको कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी पीठ में, तो नेशनल खेलने का एक नशा था। और जब हम छोड़े तो फिर कुछ दिन तक गैप रहा पारिवारिक कारणों से इधर उधर। फिर सब लोग मिल के, जो हमारे छोटे भाई हैं भारतेंदु, नवीन, स्वयं महासचिव ने कहा कि आपको बनारस का सचिव बनाना है। मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इन लोग, जो हमारी टीम है, जो आज भी वही टीम है जो उस समय थी, आज भी वही है, उन लोगों ने कहा कि नहीं भैया आप रहिए, काम हम लोग आपके रहेंगे। और जो उन लोगों ने कहा वो आज तक कर रहे हैं। तो मैं कभी कोई बात पड़ता है तो उन लोग से कहता भी कि बनाए आप ही लोग हैं तो करिए भी आप। तो वही आज मैं सीनियर नेशनल भी करा रहा हूँ, तो उन्हीं लोग के उस पर जिम्मेदारी भी है। आज भी मैंने कहा कि वो 10 लोग जो हैं वही पूरा नेशनल कराने वाले हैं। सहयोग सबका लेंगे, चूँकि ये नेशनल छोटा मोटा आयोजन है नहीं, सामान्य रूप से बड़ी चीज़ है। अगर आपके खेलों की कोई ऐसा दिन रहा हो कभी आपके मैचेस में, जब ऐसा हो कि यार कोई ऐसा मैच रहा हो जो आज लोग साझा करना चाहते हो भैया से, जो आपके समय में जब आप खिलाड़ी रहे कोई बेहतरीन मैच की याद हो कि यार वो बड़ा अच्छा था? अब वैसे तो बहुत मैच होंगे, अब चूँकि रोज़ हम लोग मैच खेलते थे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे क्रूशियल मैच पीलीभीत में जब मैं जूनियर स्टेट चैम्पियनशिप खेलने गया था, फैजाबाद से शायद हो रहा था। तो उस समय जो हॉस्टल वगैरह था बहुत हावी रहता था। चूँकि हम लोग स्टेडियम से गए थे तो सामान्य रूप से ज़िले के खिलाड़ियों को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था। तो ज़िले का खिलाड़ी स्टेट खेलने जाए और फिर नेशनल खेला जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हॉस्टल इतने थे, इलाहाबाद, फैजाबाद, बांदा, स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर, कि बाहरी खिलाड़ियों का तो नंबर लगना ही असंभव सा था। तो जो चैम्पियनशिप हुई पीलीभीत में, वहाँ स्टेट में, मुझे लगता है कि हम लोग पूरा याद नहीं, लेकिन हमको लगता है वहाँ पर हम लोग जीते थे। तो उस मैच में जो हम लोग खेले और वहीं पर उसी मैच के से हम लोग का हमारा सिलेक्शन भी हुआ। तो वो मैं अभी तक नहीं भूल पाया हूँ कि वो मैच, और फिर वो पूरे चैम्पियनशिप में बनारस लोगों ने बोला। तो वहाँ मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। तो अभी तक याद है मुझे कि वही चैम्पियनशिप हम लोग खेले और वहीं से सिलेक्शन हुआ, वहीं से आगे बढ़े। अगर अंतिम सवाल मैं पूछूं भैया, अगर वॉलीबॉल नहीं खेलते, जी, रेलवे में का हिस्सा ना होते, तो फिर क्या कोई दूसरा विकल्प भी था, कभी सोचा था? नहीं, जब हम वॉलीबॉल खेलने लगे तो मैं कुछ और सोचा नहीं। फिर मेरा पैशन था, क्योंकि हम कभी वॉलीबॉल को पेशे की तरह नहीं लिए। जैसे क्या होता है कि मेरा शौक़ था और ये शौक़ मेरा बढ़ता गया।
जब मैं खेलने छोड़ा और फिर जब एसोसिएशन में आया तो भी मेरा एक शौक था कि मुझे सीनियर नेशनल कराना है। ये इतना बड़ा टूर्नामेंट है कि आप सोच सकते हैं सकारात्मक करना तो बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर लेकिन बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। एक स्टेट चैम्पियनशिप मुझे नहीं याद है कि काशी में, बनास पूर्वांचल में, इधर भी कभी 25-30 सालों में, 40 सालों में हुआ हो। तो मैं जीवन में जैसे एक सिद्धांत बना लिया कि छोटा सोचना ही नहीं है, न कोई छोटा काम करना है, न छोटा सोचना है। जब भी सोचिए बड़ा सोचिए। और हम लोग जहाँ रहते हैं काशी नगरी में छोटा सोचने का कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं ना कि पहले छोटी सी चैंपियनशिप हो, फिर बड़ी हो। कई लोगों ने हमसे कहा कि आप पहले स्टेट कराइए, जूनियर नेशनल कराइए, या सब जूनियर कराइए। हमने कहा नहीं, मुझे तो सीनियर कराना है। मेरा लगता है कि जो हम लोग की क्षमता है, ये सामूहिक जो क्षमता है वो सीनियर नेशनल की ही थी, उससे नीचे की नहीं थी। जो बाबा विश्वनाथ जी का इस काशी में आशीर्वाद है, यहाँ से प्रधानमंत्री जी आते हैं, तो आप सोच लेंगे जो काम होगा। तो सीनियर तो हम करा ही रहे हैं, हम पहले भी कहे हैं। हम अब इसके आगे का सोचते हैं। विद्यार्थी जीवन से ले अब तक सर्विस भी आप काफ़ी अनुशासित हैं आप। हाँ, चूँकि हम लोग कुछ नशा पत्ती करने की आदत कभी बनी नहीं। जब करना था तो खेलने चले जाते थे। 10 साल तक स्टेडियम में यहाँ वहाँ खेलते रहते थे। और बस बाबा की कृपा है, सब अच्छा है। जो लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं, आखिर क्या है भैया के पास? निस्वार्थ भावना सबके साथ रखते हैं। यही मेरा वो है कि आप यदि किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। मेरे जीवन का मूल मंत्र है कि आप मदद करने की भावना ज़रूर रखिए, किसी की भी मदद ज़रूर करिए, अपेक्षा मत करिए। दोस्तों, आज एक खास मुलाकात सर्वेश पांडे जी के साथ, पूरी बात इन्होंने बताई। और वॉलीबॉल की सीनियर नेशनल का ये आयोजन, और मैं कहूँ डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन वाराणसी के सचिव हैं, और साथ ही यूपी वॉलीबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं। पूरी बात की, चैंपियनशिप की हुई चर्चा, और लगातार जो भी जुड़ता है, एक पीछे भैया के साथ कारवां चला आता है, एक लंबी जमात। भैया, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत